औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान अरई व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू करता हूं मैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही करम करने वाला, रहम करने वाला है। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह ताला आप सबकी हर परेशानी दूर फरमाए, आमीन। बिना देर किए मैं बढ़ता हूँ अपनी वीडियो की तरफ। कल मैं गया था बाज़ार, रावलपिंडी की है कमर्शियल मार्केट, वहाँ पे एक जनरल स्टोर है। मुझे ज़रूरत थे अंडे, मैं पैदल निकल गया भाई चलो ज़रा वर्जिश हो जाएगी। वर्जिश इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, बंदा एक्टिव और चुस्त रहता है। वर्जिश करनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए। अंडे मैंने ले लिए। वहाँ पहुँच के जब मैं वापस आ रहा था, एक छोटा दरख्त था, वहाँ पे कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ था, वहाँ मेरी नज़र पड़ी। जब बंदा पैदल होता है तो इधर उधर नज़र पड़ जाती है, तो मेरी नज़र पड़ी ये पाकिस्तान के दो प्यारे प्यारे ये झंडियाँ, ये जो है ना नीचे गिरे हुए थे। जब मेरी नज़र पड़ी, आप यकीन करें या ना करें, अल्लाह पाक की ज़ात देख रही है। मुझे जैसे किसी को करंट लगता है ना, एक समझे कि 100 वाट का झटका लगता है, 50-100, मुझे जो है ना 1000 वाट का झटका लगा। ये मेरा परचम, पाकिस्तान प्यारा परचम, ये नीचे रुल रहा था। बहुत दुख हुआ मुझे। मैंने उठाया उसी टाइम, उठा के मैंने उसी वक्त ऐसे इस अपने पाक परचम को चूमा। तो चूमने की वजह ये थी, मैं अपने वतन, प्यारे वतन पाकिस्तान से जो है ना बहुत प्यार करता हूँ। इंशाल्लाह मरते दम तक करता रहूँगा। इतना मैं प्यार करता हूँ। 2015 में मैं इधर ही रावलपिंडी में पीरवदाई मोड़ पे एक इंस्टीट्यूट है, पाक इमारत पॉलीटेक्निक के नाम से, वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने डिप्लोमे करवाए थे। जनूबी पंजाब के कुछ अज़ला थे, हमारा ज़िला लोधरा भी शामिल था। तो वहाँ पे एक डेलीगेशन आया था, मैं वेल्डिंग का काम करता रहा था। जो वहाँ पे एक डेलीगेशन आया था, उन्होंने टेस्ट लेना था वेल्डरों का, सऊदी अरब का। तो वहाँ पे बंदा कोई मौजूद नहीं था। वो कंपनी का जो मैनेजर था वो पाकिस्तानी बंदा था। उन्होंने मेरा नाम वगैरह पूछा, उनको मैंने नाम बताया। उन्होंने कहा बेटा आप ये 20 बंदे इनका डेलीगेशन करें, इनका टेस्ट लें वेल्डिंग का। तो मैंने उनका टेस्ट लिया। 20 में से 6 बंदे तकरीबन सेलेक्ट हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा था बेटा हम आपको जो है ना वीज़ा देना चाहते हैं। मेरा पासपोर्ट बना हुआ था, अभी भी उसकी मियाद 3 साल पड़ी हुई है। मैंने कहा जनाब आप मुझे वीज़ा दें या ना दें, मैं ख्वाहिश है मेरे दिल की, हज उम्र के लिए तो मैं चला जाऊं मक्का पाक और मदीने पाक, लेकिन रिस्क की खातिर मैं अपने मुल्क ये प्यारे पाकिस्तान में काम करूंगा। चाहे मैं 1 रुपया कमाऊं, 2 कमाऊं, 3 कमाऊं, भूखा रहूं, प्यासा रहूं, मैं अपने वतन में काम करूंगा। 2015 से अभी तक मैं इधर ही रावलपिंडी में काम कर रहा हूँ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला रिस्क दे रहा है। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, जब भी कभी आप 14 अगस्त पे झंडे लगाएं तो उनको संभाल लिया करें, फेंकें भी ना जलाएं। आप घर में कोई ऐसा बक्सा रख लें जिसमें उसको संभाल के रख लें। ये अभी देखें ये बहुत मैले हैं, इनको मैं धोऊँगा। तो इस तरह ना किया करें, इनको संभाल लिया करें। ये पानी मैंने साथ रखा हुआ है आप सब के सामने, ये देखें। ये मैं इनको धोऊँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे से धोऊँगा। धो के इनको मैं जो है ना संभाल के रखूँगा। ये मट्टी इन पर लगी हुई थी, तो ये साफ़ हो जाएंगे धुलने से। ये आप देख सकते हैं कि पानी का मग्गा मैंने भरा हुआ था, ये धो रहा। प्लास्टिक के धुल सकते हैं, वैसे भी जो है ना गीला कपड़ा मार के इंसान इनको संभाल सकता है, संभाल के रख सकता है। ये इनको मैंने धोया, ये आप सब देख सकते हैं। ये कलर इनका थोड़ा बहुत उतर गया है, मट्टी थी मैंने इस वजह से धोया। ये अभी आप देख सकते हैं, ये मैं अपने ही कपड़ों से, ये देखें, ये मेरा वतन है, मेरा बच्चा, मैं ये देख सकते हैं आप। ये जो है ना मैं इनको साफ़ कर रहा हूँ। ये आप सब देख सकते हैं, ये साफ़ हो गए। कुछ थोड़े बहुत जो ये रहते हैं, ये देख लीजिए आप, मैं अपने ही कपड़ों से साफ़ कर रहा हूँ। मेरा वतन है, इसके लिए हम जान भी कुर्बान कर सकते हैं।
इस पर ये देखें चांद तारा बना हुआ है, आप सब देख सकते हैं। ये आपके सामने, सबके सामने मैंने ये फोल्ड किया इसको। अब ये मेरा वॉलेट है। मेरी आदत है कोई कुरानी अल्फाज मिल जाए या जो कुछ, मैं उसको अपने वॉलेट में डाल देता सकता हूँ। ये देख सकते हैं आप सबके सामने जो है ना, ये मैंने अपने वॉलेट में इसको डाल दिया, जेब में रखूँगा। तो जब भी आप कभी 14 अगस्त पे परचम लगाएं, उनको खुदारा ये मैंने हाथ जोड़े, उनको संभाल के रख लिया करें, ना जलाएं ना फेंकें। बहुत कुर्बानियों से प्यारा वतन हासिल हुआ है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी ना जाने बेटियों की इज़्ज़तें जो है ना लूटी गई थी, सिखों ने इज़्ज़तें लूटी थी। आप इनको संभाल लिया करें। 6 सितंबर पे भी लगा सकते हैं, 23 मार्च पे भी लग सकता है। आप इनको फेंकें ना जलाएं। उम्मीद करता हूँ मेरा छोटा सा व्लॉग और वीडियो आप सबको पसंद आएगी, और रिक्वेस्ट करूँगा आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। जो कोई भी आपकी परेशानी अल्लाह ताला अपने करम और फजल से दूर फरमाए। जो हमारे रिश्तेदार अस्पतालों में, घरों में, जहाँ कहीं भी बीमार हैं, मेरे बड़े भाई और दादाजी बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको भी शिफा दे। आपके रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब को भी अल्लाह ताला शिफा दे। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह ताला उनके लिए भी असबाब पैदा फरमाए, उनके रिश्ते हो जाए। जो मेरे बहन भाई मुल्क पाकिस्तान से बाहर बैरून ममालिक में, दुबई, सऊदी अरेबिया, मस्कत, ओमान, कनाडा वगैरह जहाँ भी, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, सलामत रखे, उनकी परेशानी दूर फरमाए। जिनका रोज़गार नहीं लग रहा, अल्लाह ताला उनके रोज़गार का ज़रिया पैदा फरमाए। तो आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ, वीडियो के साथ मोहम्मद इरफान आप सब लोगों के लिए एक नया व्लॉग बनाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।